आप जिम से तो चले जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिम से जाने के बाद क्या होता है? आपके जिम से जाने के बाद और आपके जिम के आने से पहले कोई एक शख्स बहुत ही दबे कदमों से जिम के अंदर आता है और खामोशी से अपना काम करता है और चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब पहुंचते हैं जिम में तो इतना सब कुछ जगह पे कैसे मिलता है? ये काम करता है केवल एक इंसान जो आता है और आसानी से अपना काम करता है और चुपचाप चला जाता है। उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती, उसको किसी से कोई नाराजगी नहीं होती, उसे इस काम में अच्छा लगता है, उसको चाहिए तो बस वो इज्जत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेनर की कहानी क्या है? वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपसे मिलता है रोज है, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो ऐसे ही आज हम एक जिम ट्रेनर से मिलने वाले हैं और उनकी कहानी जानने वाले हैं, और वो सच्चाई आज हम बताएंगे अपनी वीडियो में कि आपसे जो मिलता है हंस के, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित है जी। मैं जस्ट बगल में ही रहता हूँ और मैं यहाँ पे 18 जनवरी से जो है वर्क कर रहा हूँ। पहले मेरा काम क्लीनिंग का था, साफ सफाई का पूरा, और ग्लास वगैरह ये सब साफ करना रहता था। मैं यहाँ पे रहते रहते सारी चीज़ें सीखी जी। और आज मैं यहाँ पे ट्रेनिंग भी देता हूँ। वाह जी। और उसके बाद मेरा काम होता है, जैसे मेंबर्स आते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, वर्कआउट्स करने के बाद सारे सामान इधर उधर फेंक के चले जाते हैं, कोई रैक नहीं करता है, तो वो सारा काम मैं करता हूँ लास्ट में सारा काम करने के बाद उसके बाद मेरे पास समय बचता है तो मैं वर्कआउट करता हूँ। आधे घंटे 1 घंटे मेरे पास जो भी समय बचता है सर, मैं वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। आधे घंटे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं। अच्छा। गेनिंग में। और अगर कटिंग पीरियड में होते तो हमें 1 से 1.5 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। तो अगर गेनिंग में है तो फिर बॉडी को हमें पंप करके छोड़नी पड़ती है। जी जी। अगर कटिंग पीरियड में है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कटिंग में और बल्किंग में कुछ चीज़ों का ध्यान, क्या चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान में रखें कि सर, हमें बल्किंग करनी है तो वर्कआउट हार्ड करनी है और कम समय में करनी है। जैसे हमें चेस्ट की वर्कआउट करनी है तो 3 वर्कआउट करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं करनी है। हमारी कैलोरी लॉस होती है वहाँ पे, कैलोरी हमें सेव करनी है। और अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वर्कआउट ज़्यादा करनी पड़ती है मसल्स को हार्ड करने के लिए। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मसल्स ज़्यादा तेज़ी से जो है कटिंग ज़्यादा आती है। आपने ट्रेनर बनने का ही क्यों सोचा? आपका मतलब कहाँ से वो थॉट प्रोसेस आया? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप क्लीनिंग करते थे, तो आपको क्या अट्रैक्ट कर गई कि आपको ट्रेनर बनना है? तो हमारे गुरु ने कहा था कि आप जो है आप मेहनत करो और हम आपको जो है कंपटीशन लड़ाएंगे। अब कंपटीशन के बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है। अच्छा जी। बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने गुरु के कहे अनुसार, बाकी जो हो रहा है हमसे हम कर रहे हैं। तो आप मतलब उस बॉडी बिल्डिंग जैसा कि गेम है जो बहुत महंगा गेम है, आपको भी पता है, सबको पता है, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? अपनी डाइट को कैसे मैनेज करते हैं? अपना वर्कआउट शेड्यूल क्या मैनेज होता है, कैसे करते हैं इसको? सर, हमें अभी बल्किंग करनी है तो हमारी डाइट बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग हैं सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, हम नेचुरली लेते हैं। अच्छा। सप्लीमेंट आते हैं, आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो 4,000-5,000 रुपये कॉस्ट पड़ती है। 2 kg का 1 महीने चलता है। अच्छा। 1 महीने से डेढ़ महीने। उसमें आप गेनर भी लगाते हैं, उसमें आप क्रेटीन लगाते हैं, उसमें आप फ्री वर्कआउट लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डाइट में लेता हूँ। सिर्फ मॉर्निंग में डाइट है, मुझे वर्कआउट करना है, मैं उबले आलू ले लिया, शकरकंद ले लिया, 2 बॉयल एग लगा लिया, तो ये मेरी फ्री वर्कआउट मील है। जी। आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताइए कि इतना सब मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो आपको एनर्जी कहाँ से आती है? वो कहाँ से, क्या मोटिवेट करता है आपको?
क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपको हाँ ये रहता है कि नहीं मुझे काम करना है? सर घर में कमाने वाला मैं अकेला बंदा हूँ, पूरे घर का खर्चा उठाता हूँ। मेरे घर में मम्मी है, पापा है और मैं हूँ। बहन थी, बहन की शादी हो गई, वो अपने मायके में ससुराल में रहती हैं। जी। उसके बाद बचा मैं, घर का बड़ा। सारी जिम्मेदारी होने के कारण मुझे इतना करना पड़ता है। जिम्मेदारियां बड़ी चीज है। तो कभी आपको जिम में ऐसा लगा है कि डिसरिस्पेक्ट, कई बार ट्रेनर्स को कई बोलते हैं ना कि कई लोग आ जाते हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर आप मैं बात करूँ तो आप क्लीनिंग भी करते हो, ट्रेनर भी हो, तो लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो कई बार आपको ऐसा कुछ किसी ने फील करा, ऐसा आपको फील हुआ? कभी कभी हो जाता है सर, ऐसे कस्टमर आ जाते हैं, नए होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती मेरे बारे में, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। वो आके डायरेक्टली मुझसे बोल देते हैं, सर देखिए यहाँ पे गंदा है, आप इसको क्लीन करवा दीजिए। मुझे करना पड़ता है उतनी समय। जी। और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि जैसे हम जिम्स में जाते हैं, कई बार देखते हैं कि हाँ ये ट्रेनर है, चलो कोई बात नहीं, इससे ज्यादा मुझे पता है। ये कई बार होता है, कई लोगों के दिमाग में चलता है कि नहीं पूछेंगे हम, हमें सब आता है। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उनको तो हम यही कहना चाहेंगे सर, जो आप वीडियो में देखते हैं उसमें सही चीज़ें दिखाती हैं कुछ कुछ, और आप अगर ट्रेनर की सहायता से वर्कआउट करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। वो आपको सारी चीज़ें गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि होता है, हम कस्टमर आते हैं, वो वर्कआउट करते हैं, उन्होंने वेट लगा लिया 80 केजी, और उन्होंने लिफ्ट तो कर लिया, उसके बाद जब रखना होता है वो रैक नहीं कर पाते, वो अपने चेस्ट पे लेके जो है लेट जाते हैं। 2-3 बार ऐसी सिचुएशन हुई है, किसी के गर्दन पे रॉड रखा गई है, किसी के चेस्ट पे रख गई है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, वो नए हो या पुराने हो। तो ट्रेनर के गाइडेंस में ही वर्कआउट हाँ, ज्यादा आप अगर ट्रेनर की गाइडलाइंस में करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सेफ होता है। जी। आप क्या काम करते हो? वहाँ पे सर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, मैं अनलोडिंग का काम करता हूँ। बड़ी बड़ी ट्रक आती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, मैं उस कंपनी में जॉब करता हूँ। मतलब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह आप उठा के रखते हो, ले जाते हो? जी, बड़ी बड़ी ट्रक आती है, ट्रक में सामान लोड होता है, उस सामान को हमें उतार के उसके स्थान पे रखना होता है। जी। यहाँ भी मेहनत, वहाँ भी मेहनत, तो मैं मतलब इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, तो आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, क्या करना चाहेंगे आगे? सर फ्यूचर तो मैंने देखा नहीं है, बाकी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे मौका मिल गया वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। तो आपके पीछे मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है आपको इस सब करने के लिए? हमारे गुरु हैं, जी। नाम उनका शुभम है, और वो हमें मोटिवेट करते हैं। वो हमें गाइडलाइन देते हैं कि आप ऐसा करिए, डिमोटिवेट ना होइए, और बाकी तो मेहनत करते रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। अगर मेहनत नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार छोड़ो हटाओ, अब मुझसे नहीं होगा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? सर यहाँ पे हमें मेहनत करते रहना चाहिए, रिजल्ट नहीं देखना है। जी। जैसे हम पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, और हम पढ़ाई करते जाते, अगर हमने अच्छी मेहनत की पढ़ाई में तो हमें लास्ट में रिजल्ट अच्छा मिलता है। या फिर हमने एडमिशन ले लिया, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, याशी कर रहे हैं कि पैसे दे के पास हो जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। आप जो लिख के आएंगे, जो पढ़ेंगे, वही आपका रिजल्ट होगा लास्ट में। ना आपका पैसा काम करेगा, ना आपका घूमना टहलना काम करेगा। अगर आपने मेहनत की है शुरू से लास्ट तक तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। जी, मतलब खुद पे भरोसा करें, एक दिन जरूर अच्छा होगा। खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ट्रेनर होकर भी क्लीनिंग और लोडिंग का काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ट्रेनर हो, अच्छी कमाई हो जा रही है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको?
सर मैं यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर नहीं हूँ, मैं क्लीनिंग का काम करता था यहाँ पे और आज भी क्लीनिंग का काम करता हूँ। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद जो मेरा समय बचता है उसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप आगे आप कुछ हो जाए, अच्छा आप अच्छा नाम कमाएं, हमारी यही दुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ छोड़ना पड़े तो आप क्या प्रेफर करोगे ज़्यादा, कि आप क्या छोड़ना चाहोगे अपने काम में से? वो समय के अनुसार सर पता चलेगा। वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता फ्यूचर में क्या हो जाए। हो सकता है मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं सारी चीज़ों को छोड़ के अपनी नौकरी देखूं। जी भाई यहाँ पे सैलरी तो बहुत कम है, मिनिमम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना बहुत ज़्यादा कम है। अगर मुझे अच्छी सैलरी मिलती तो मुझे यहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जी। तो आगे बढ़ने के लिए अगर चीज़ों को छोड़ना पड़े तो ज़रूरी होता है, तो छोड़ देना लाइफ में चाहिए। आगे बढ़ना है तो सर पीछे वाली चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा, जी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, तो उसका सबसे बड़ा मिथ क्या है फिटनेस को लेके? सबसे बड़ा उसकी जो गलत फहमी है, उसके दिमाग में जो चलती है, वो क्या है आपके हिसाब से? इसके लिए तो सर ओवर कॉन्फिडेंस जैसे होता है ना। फर्स्ट टाइम ये होता है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे बहुत मेहनत करेंगे, लोग 3 महीने 4 महीने में बॉडी बना लेते हैं। जी, ओवर थिंकिंग होती है कि मैं भी वही चीज़ करूँगा, सप्लीमेंट लगाऊंगा। और स्टार्टिंग में क्या होता है, वो 2 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते मेहनत करते हैं, उसके बाद आलसपन आ जाता है। जब बॉडी पेन शुरू होता है तो वो छोड़ देते हैं वहाँ पे। वहीं से हमारी रिकवरी स्टार्ट होती है, मेहनत स्टार्ट होती है। जी। कई बार लोगों को दर्द होता है तो वहीं क्विट कर देते हैं। हाँ, जैसे कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती है या हमने वर्कआउट ज़्यादा कर लिया है तो बॉडी पेन होता है, जी, तो उसके लिए लोग दवा खाते हैं, वो बहुत नुकसान करती है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना ही है। जी। अगर मैं बात करूं कि एक बैलेंस डाइट की, जो किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए ज़रूरी है, तो आप बैलेंस डाइट के बारे में अगर किसी को बताएंगे तो आप क्या बताना चाहेंगे? उसको अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो? नेचुरल इज़ बेस्ट, सबसे अच्छा नेचुरल होता है। आप जो खाओगे पियोगे अच्छा, वो आपकी बॉडी में लगेगा। जी, जाहिर सी बात है। और सप्लीमेंट लेते वो पाउडर फॉर्म होता है, वो कुछ नहीं होने वाला है उससे। तो मैं बात करूं कि जैसे कि किसी को वर्कआउट नहीं जाता, वर्कआउट नहीं करता, वो जिम नहीं जाता है, लेकिन उसको ये है कि हाँ मुझे फिट होना है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? उसको क्या सजेस्ट करेंगे? अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझे जिम नहीं करना है, तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए, प्रातः काल में 4 से 5 के बीच में उठना है। उसके बाद थोड़ा सा वार्म अप करना है, हाथ पैर मूवमेंट करना है। आप रन कर सकते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इससे स्टेमिना आपका बढ़ता है, हेल्थ अच्छी रहती है। पुशअप वगैरह आप कर सकते हैं, पुलअप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी घर पे हो सकती है या आप किसी ग्राउंड में कर सकते हैं। तो फ्यूचर का कभी प्लान है बॉडी बिल्डिंग या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का आप? फ्यूचर का सर प्लान तो है, लेकिन अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है। अब गुरु है हमारे, वो जहाँ तक मुझे पहुँचा दें। अच्छा। बाकी मैं उनके कहने पे चल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ अपनी प्रॉपर। और भविष्य में कहीं कंपटीशन होता है तो मैं ज़रूर खेलने जाऊँगा। जी। अभी आपको जो यूथ देख रहा है, जो यूथ आपको सुन रहा है, उसको आप कोई मैसेज देना चाहोगे तो आप क्या दोगे? मैं तो यही बोलूँगा सर, मेहनत करते रहिए। बाकी आप दूसरे को ना देखें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी कंडीशंस क्या है। जी, भाई आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप कुछ भी करिए। प्रोटीन लगा सकते हैं, क्रेटीन लगा सकते हैं, भाई आपके अंदर क्षमता है लगाने की तो आप लगा सकते हैं। बाकी हमारे पास तो ऐसी चीज़ें नहीं है, हम लगा भी नहीं पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, इसलिए हम नेचुरल ही डाइट चलाते हैं और सबसे अच्छी होती है, सबसे जल्दी ग्रोथ करती है। जी, नेचुरली बॉडी बनाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा मिथ है लोगों का कि नेचुरली बॉडी नहीं बनाई जा सकती।
और जो आप देखते हैं वीडियोस में बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी बॉडी बन गई है, तो वो स्टेरॉइड का जो है कमाल होता है। अच्छा। लोग बोलते हैं कि स्टेरॉइड लिया है नेचुरली को, और नेचुरली जो बॉडी होती है वो कभी खराब नहीं होती है। आपने अगर 2 महीने 3 महीने मेहनत कर लिए, बॉडी आपकी अच्छी बन गई है, उसके बाद आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी छोड़ देंगे, आपकी बॉडी थोड़ी बहुत डाउन होती है। अपर वो जो है आप 1 महीने वर्कआउट करेंगे प्रॉपरली तो आपकी वहीं से रिकवर हो जाएगी जी। फिर आप वही पोजीशन पे आ जाएंगे। और जो सप्लीमेंट लगे होते हैं उसमें आप 15 दिन या फिर 1 हफ्ते वर्कआउट छोड़ते हैं तो वो एकदम से डाउन होनी चालू हो जाती है। सप्लीमेंट्स आपके रुक जाते हैं, वहाँ पे सारे जो डाइट चलती रहती है वो रुक जाते हैं। स्टेरॉइड के तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, पेट खराब होना, उल्टी आना, कभी कभी होता है स्टेरॉइड लोग लगा लेते हैं, नसें एकदम फूली फूली सी लगती है। हाँ। वो भी नुकसानदेह होता है। तो अगर मैं स्टेरॉइड की जैसे आपने बात करी, तो स्टेरॉइड किसको कब लेना चाहिए और इसकी ज़रूरत है हमें? इसकी ज़रूरत तो हमें नहीं होती है, लेकिन लोगों को देख देख के लगता है कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं भी ऐसी बनाऊंगा। तो कुछ ट्रेनर्स होते हैं जिनको अच्छी नॉलेज होती है, वो गाइड करते हैं इनको प्रॉपर, और वहाँ भी वो धोखा खा जाते हैं, उनकी बॉडी एग्जॉर्ब कर रही है या फिर नहीं। जैसे स्टार्टिंग में लोग लेना स्टार्ट करते हैं, उल्टी आना या फिर सर दर्द होना, बॉडी पेन ज़्यादा होना, पेट खराब हो जाना, ऐसी दिक्कतें आती हैं स्टेरॉइड लेने के बाद। रोहित ने हमें मेहनत सिखाया है। रोहित ने ये बताया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सलाम है रोहित जैसे लोगों को और उन ट्रेनर्स को जो आपके ऊपर अपना समय देते हैं। तो आप भी जिम जाइए और अपने कोच और अपने ट्रेनर को थैंक यू जरूर कहिए। सलाम है रोहित को, और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।